आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ वो है हाउ टू मेक कोल्ड कॉल्स या कॉलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब हमारी जो बेसिकली जो कंट्री है जहाँ पे हम इस चीज़ को लेके जा रहे हैं वो यूके है या यूरोप है। ठीक है, तो यूके के अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है वो है अखलाक और तमीज़। ठीक है, ये बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपने किसी कस्टमर को कॉल करनी है तो आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माइंड में रखना है। ठीक है ना, तो ताकि क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी रूड हुए या आपकी टोन ऐसी ख़राब हुई तो वो डिसरिस्पेक्टफुल समझ के उस कॉल को वैसे ही बंद कर देंगे। और अगर आपने उसके बाद हो सकता है बहुत अच्छा कस्टमर हो लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, वो आपकी ईमेल को जंक में डाल देगा। अगर उसको ईमेल भी करोगे तो वो समझ लो कि आपकी कंपनी का एक बैड इंप्रेशन जाता है, सिर्फ आपका नहीं कंपनी का भी बैड इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप कॉल करते हैं किसी कस्टमर को, ठीक है, तो होमवर्क करके कॉल करनी है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेना है, क्या है लिंक्डइन के थ्रू देखना है उसके कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, उस कंपनी के लिहाज से कॉल की जाती है। ठीक है, मतलब कि ये कंपनी किस तरह की है, रीसेलर्स हैं, इंटीग्रेटर्स हैं, इंस्टॉलर्स हैं, किस तरह की कंपनी है, एंड कस्टमर है, मतलब स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, किस तरह की कंपनी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद और आफ्टर दैट उस पर्सन का जिसकी डिटेल आपके पास है उसका नाम लिंक्डइन में डाल के आपने देखना है कि यार इस बंदे की डेजिग्नेशन क्या है, इसके बाद अथॉरिटी क्या है, क्या आप रिसेप्शनिस्ट को नहीं कॉल कर रहे, क्या आप अकाउंट्स की बंदी को तो नहीं कॉल कर रहे। ठीक है, क्या आप किसी ऐसे बंदे को कॉल कर रहे हो जिसका आपके साथ लिंक ही नहीं है, जो आपकी बात को समझ ही ना पाए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिससे आप बात करें वो आपकी बात को समझे और उसको पता हो कि वो जो है ना आपसे बात करेगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें, ये होमवर्क है आपका बेसिकली। ठीक है, कि आपने इसको करने के बाद आपने फ़ोन उठाना है, अदरवाइज फ़ायदा नहीं है। ये नहीं है कि जैसे मर्जी उठा दी और आप, क्योंकि ये एक लाइव कॉल चल रही होती है। ठीक है, आपको साथ जो आपका कस्टमर है, ये वो बंदा है, वो लाइव है। और जहाँ पे आप ब्लैंक हुए 1-2 मिनट के लिए या चंद सेकंड के लिए, उस समय आपने अपनी जो कॉल की कमांड है, कंट्रोल है, वो आपने अगले के हाथ में दे दी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके हाथ से वो कॉल गई और वो कस्टमर भी गया। ठीक है, शायद वो उसके बाद कभी आपसे बात करे लेकिन उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जो है ना वो आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, और हमारे सेल्स में एक चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जब आपको विंडो मिले ना, कोशिश करो कि उसमें जितना बात कर सको कर लो, क्योंकि कोई भी आपको बार बार टाइम नहीं देता उतना, और जितनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो निकलवा लो। अगर अगले बंदे का मूड है उसको देने का, वो आपको क्या कैसे पता चलता है, आपको सुन के, उसके बात करने के तरीके से, हंस के बात कर रहा है, मुस्कुरा के बात कर रहा है, स्ट्रेट आंसर दे रहा है, यस नो कर रहा है, या बाद में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। इन चीज़ों से आपको पता चलता है कि यार ये कस्टमर जो है ये मुझसे बात कैसे करेगा। ये आपने उस टाइम रन टाइम के ऊपर जब कॉल पे हो आपने ये समझना है और ये जज करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है ना, कि आपको पता हो कि आप जिससे बात कर रहे हो उसका बिहेवियर क्या है मेरी कॉल के रिगार्डिंग। वो खुशी से बात कर रहा है, वो गुस्से से बात कर रहा है, वो चिढ़ के बात कर रहा है, वो क्या नाम है उसका एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। इससे आप कॉल का कंट्रोल डिसाइड करते हो कि कॉल मैं किस तरह लेके जाऊँ, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस वेरी करते हैं। ठीक है, लेट्स से इफ मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, हाय जेनिफर, हाउ आर यू टुडे, मे बी आई एम फाइन, हाउ आर यू, ओके, यू नो माय नेम इज अदील, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉल कंपनी नेटवर्क इंटीग्रेटर्स, डू यू हैव फ्यू मिनट्स यू नो टॉक टू। आपने ये परमिशन लेनी है सम टाइम। ठीक है, कि अगले से पूछोगे आर यू फ्री। ये एक बेसिक एथिकल कोड है कि अगला बंदा कहे कि नो सॉरी आई एम नॉट फ्री, आपने कहना ओके फाइन, विल टॉकिंग टू यू लेटर। ठीक है, rather than कि आप उसको फोर्स करो, पुश करो, उससे बेहतर है कि आप उस कॉल को बंद कर दो। ये सबसे पहला टर्मिनेशन पॉइंट है। अगर आपको कहे कि यस श्योर, यू नो व्हाट डू यू वांट, सो इस तरह की वो बात करेगा तो फिर आप कंटिन्यू करो। ठीक है ना, फिर उसे बताओ कि क्या नाम उसका, कि आई हैव फाउंड योर डिटेल्स थ्रू आवर डेटाबेस, यू नो वेयर माय सीनियर्स हैव वर्कड, आई जस्ट जॉइन्ड दिस कंपनी। ठीक है, एंड देन यू नो योर अकाउंट हैज बीन फॉरवर्डेड टू मी, so I thought maybe I can call you personally and introduce myself, that what are my specialties and how we can work together, how we can do the collaborations and we can move on in the business. ठीक है, यहाँ से अपने बात शुरू करनी है। ठीक है ना, ये इतना करने के बाद ना यस श्योर, ठीक है, तो फिर आपने उसके क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर वो कहे हाँ मुझे बताओ, फिर आपके क्वेश्चंस और हो जाते हैं। अगर वो कहे नो आई डोंट नो कंपनी जैसे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आई डोंट नो यू गाइस, उसे को दैट्स फाइन, मे बी यू नो आई हैव योर डिटेल्स बट मे बी यू नो माय सीनियर्स हैव वर्क विद अदर गाय इन द कंपनी,
I don't know that. I just got your details, so maybe I can let you know something and we can see if we can work together. तो ये एक अगर वो कह रही है मुझे नहीं जानती मैं, उसका आपके पास रिवर्टल ये है कि क्या नाम उसका, आप उससे कहना है कि that's fine. Maybe I don't know you guys as well because I'm new. Maybe you also new, or maybe we were dealing with another guy in the company. समझ आई? तो इससे आपको उससे लगता है कि हाँ शायद यार मेरे अलावा भी किसी से बात कर सकता है, जरूरी नहीं है कि इससे ही इसने बात की हो, ठीक है ना? ये एक सिनेरियो है इस क्वेश्चन को डॉज करने का, समझ आती है कि आई डोंट नो यू गाइस। आप इसको आपने करनी कोशिश ही है, किसी भी सेल के बंदा जो है वो कोशिश करता है कि कोशिश करके उस कस्टमर के साथ रिलेशन बना सके। अदरवाइज कोई भी आपको शॉर्ट कॉल देगा तो आपके पास हल्के एथिकली आपने फोन बंद करना, कोई भी नहीं सुनता। लेकिन आप इन डाइवर्जन्स के थ्रू, इस तरह के बर्डर्स के थ्रू आप बात को थोड़ा सा जो है ना चेंज कर सकते हो। तो उसके बाद अगर कहे ओके ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस ओवर है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जो है ना वो वहाँ पे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका आंसर था कि आई डोंट नो यू गाइस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो अगर उसने कहा कि आपने उससे बात की, ठीक है, उसने कहा यस श्योर टेल मी, आई वाज लाइक यस वी बेस्ड इन लंदन, ठीक है, वी वर्क इन आईटी प्रोडक्ट्स नेटवर्किंग स्पेशलिस्ट, वी हैव बेस्ट प्राइसेस इन एचपी, सिस्को, जूनिपर, इस तरह की बातें आप जो मेजर करते हो, जो मैंने फोकस रखा कि हमने नेटवर्किंग के ऊपर इन्हीं ब्रांड्स पे काम करना, ठीक है ना। तो सो यू कैन गिव अस अ चांस, यू विल नॉट रिग्रेट इट, ठीक है। इस तरह की आपने उससे बात करनी है, ये बेसिक चीज़ें। तो ये बात आप करते हो, उसे कहती है ओके बट सॉरी वी आर नॉट अलाउड टू वर्क विद यू गाइस, ठीक है ना, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू कंपनी एंड डोंट कॉल मी अगेन। ये कहते हैं वी डोंट वांट टू वर्क विद यू गाइस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव प्रेफर्ड सप्लायर्स, ठीक है। ये चीज़ें आप मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, ठीक है, बिकॉज क्या नाम है उसका, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये कि आई डोंट वांट टू वर्क विद यू गाइस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव प्रेफर्ड सप्लायर्स, ठीक है। ये दूसरा आपको सड़क कॉल हो सकती है। ऐसे इसका हल ये है, उसको कहो ओके दैट्स फाइन, कैन यू अलाउ मी टू ड्रॉप यू एन ईमेल विद माय डिटेल्स, मे बी इन फ्यूचर और नियर फ्यूचर if you are unable to find anything from your existing supplying channel, ठीक है, or where your existing suppliers are unable to help you out, maybe keep me in mind and send me an email to see what I can do for you. If I will be able to help you out, then we can continue, we can start the relationship again. If not, then I will not call you again. जो आपको कहते ना कि don't call me again, उसको हमने ये बात करनी है। उसे कहते allow me to send you at least my introduction email, you will see it, and somewhere in next 6 months if you stuck with anything where you are unable to find the product, the item, or your customer budget is very low and your existing suppliers are unable to match that budget, try me. I can go beyond my account manager to help you out and work with very minimal margin to get the deal from you, and that's how we can help each other. You can get business from your customer, I can get business from you. ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। इस पे 60-70% कस्टमर मान जाते हैं। मैंने अपने करियर के अंदर दर्जनों ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको ये बात कही है और 6-6 महीने के बाद मुझे रिटर्न में कोड आती है। समटाइम ये उसके माइंड में यार ये बात ठीक कर रहा है, अभी मुझे से काम नहीं करना, तो ईमेल पड़ी है, अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी मैं उसको ईमेल कर लूँगा, ठीक है। तो और ऐसा होता है कि लोग, क्योंकि हम ना पाकिस्तानी मेंटालिटी से काम नहीं करते, वो लोग जब कहते हैं ना कि ओके सेंड मी, तो वो सम टाइम आपको एज अ पिन में ना कहीं फ्लैग लगा के आपको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर कभी जरूरत पड़ने पे वो आपको, इवन मुझे आज कोट आई है, कस्टमर को 6 महीने लगे मुझे ट्रेस करने में, कुछ नहीं है नहीं दूंगा, कॉल करना, ये करना। 6 महीने बाद मुझे उससे कोट आई, मैंने बिजनेस जीतना शुरू किया और आज वो मेरा कस्टमर है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अंदर जब हम उसे ईमेल डालते हैं, दोबारा ईमेल कर सकते हैं एज अ रिमाइंडर उसको। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि आपने देखना है कि कस्टमर कितना कुछ चिड़चिड़ा था, ठीक है। अगर कस्टमर ने आपको वैसे कहा और बहुत गुस्से में नहीं था, ठीक है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया आपकी कि आप मुझे ईमेल कर दो, तो आफ्टर 3 या 4 वीक्स यानी 1 मंथ के बाद आप एक ईमेल डाल सकते हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि आप हर दूसरे दिन उसको ईमेल कर रहे हो, हर हफ्ते बाद ईमेल कर रहे हो, नो, आफ्टर 1 मंथ बाद, आफ्टर 1 मंथ के बाद,
ठीक है, और फिर सोशली उसके साथ कनेक्ट करो लिंक्डइन के ऊपर। LinkedIn के through। वो तो नहीं ना कोई बंदा करता, तो कहीं ना कहीं से उसको कोई ना कहीं आप याद रहोगे। लिंक्डइन ऐसा टूल है जिससे अगर वो पोस्ट कर रहा है, मैं लाइक करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ हर कस्टमर की जो मेरे कर रहा है, आप कहीं ना कहीं उसकी नजरों के सामने रहते हो। आदमी चीज देखता है, उसे लगता है यार हाँ इसे मेरा कमेंट लाइक किया, ये तो पता चलता है ना किसी को मेरा कमेंट इसने लाइक किया, ऐसे ही है ना। तो कहीं ना कहीं याद आता है। और कभी लेट्स सपोज आज वो कहीं फंसा हुआ था, उसने मेरी ईमेल फ्लैग नहीं की हुई, उसने मुझे लिंक्डइन में देखा, उसने कहा यार इससे मेरी बात हुई थी एक बारी, तो चलो मैं इसको मैसेज कर ईमेल करके देख लेता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर कस्टमर बहुत अच्छा है तो उसको आपने कम से कम 2 हफ्ते के बाद लाजमी ईमेल करनी है, और अगर नॉर्मल है तो फिर महीने के बाद, और अगर एंड कस्टमर है तो 3 मंथ्स के बाद, 2 to 3 मंथ्स के बाद आपने ईमेल करनी, क्योंकि उनका एनुअल बजट होता है। ठीक है, तो जिसने सामान अपने लिए लेना है ना, वो टाइम लगा के परचेजिंग करता है, वो साल में 1 या 2 बार परचेजिंग करता बड़ी है। ठीक है, अगर एक स्कूल का सेशन नया आ रहा है, उनको नए स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ठीक है, या स्कूल की नई बिल्डिंग बन रही है और उसके लिए उनको सारा आईटी का इक्विपमेंट चाहिए, तो एक ही बार चाहिए होगा ना। या लैपटॉप अगर साल के शुरू में 20 बार नए स्टूडेंट्स आए हैं, 100 या 50 आए हैं, तो साल के शुरू में 50 लैपटॉप लेंगे ना, वो एंड में थोड़ी लेंगे। तो ये उनको एक बजट जो मिलते हैं, वो उसके हिसाब से जो है परचेजिंग करती है एंड कस्टमर। तो उनके फॉलोअप और तरह के होते हैं, ठीक है, और उनके क्वेश्चन भी और तरह होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो, अगर आप ये मैंने आपको बातें बताई, अगर आप इनको यूज करते हो तो उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ आप, मैं ये नहीं कहता कि 100% इफेक्टिव है, ये कुछ भी 100% इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन 60 to 70% आप कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में रह जाते हो। और एक अगर किसी ने ना ही बोल दिया तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? फोन बंद कर दोगे, ओके तो फाइन, ये एक तरीका, बड़ा आसान तरीका, को फाइन बंद कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे साथ जब कस्टमर कभी इस तरह बात करता है तो फिर मैं उसको एक अपना आखिरी तीर से, कहते हैं ना, आखिरी हथियार शो करता हूँ कि भाई ठीक है, तू ना कर मुझसे काम, मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा तुम्हारा, लेकिन तू मेरी ईमेल रख ले, कभी जरूरत पड़ेगी, कभी फंस गया तो मुझे बता दी, मैं तेरी हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं इधर ही बैठा हूँ, ठीक है ना। तो ये तरीका है जिससे आप रिजेक्शन के जो क्वेश्चन हैं उनको आप बाईपास कर सकते हो। अब इसके अलावा लिखा हुआ है कि आप हाउ डिड यू गेट माय नंबर और माय कंपनी डिटेल्स। इसका आंसर वही है, सिंपल, कि वी गॉट योर डिटेल्स, आई गॉट योर डिटेल्स फ्रॉम आवर कस्टमर डेटाबेस वेयर आई फाइंड योर डिटेल्स एंड you was assigned to some other account manager, but now your details has been forwarded to me, so that's why I called you। इसका आंसर आपके पास ये क्योंकि आप अगर आप येलो पेजेस कहोगे या उस तरह कहोगे तो ऑनलाइन में वो चीज़ सही नहीं लगती, ठीक है। तो वैसे राहुल भाई, मोस्टली तो मैंने जितनी कॉल्स किया लिटिल बिट उसमें से 1-2 ने पूछा मुझसे, नहीं, आपने कॉल्स की हैं सप्लायर्स को, आपने कस्टमर्स को कॉल नहीं की। सप्लायर देखो, जिसको बेचना है ना उसको मुश्किल है, जिससे खरीदना उसके लिए आसान है, क्योंकि आप उसकी पोजीशन में आए हो कि आप बेचते होते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इस तरह क्लियर हो जाता है। अब इसमें लिखा दिस इज वेरी हाई प्राइस, कैन यू प्लीज रिवाइज इट फॉर मी। अब ये ना क्वेश्चन काफी बाद का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम बाद में डील करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या नाम है उसका, क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन जो इन्होंने लिखे हैं, और इसमें एक और भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है, वेयर आर यू बेस्ड, लेकिन वो तो ये आपको पता पूछते ना, हैं आपको हमें, हाँ, जो कॉल आई टोल्ड यू वी आर बेस्ड इन लंदन, हाँ, आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट। और उसका ये भी हो सकता है कि हम इधर ही कहां पे? बेस्ड करें यूके में, हाँ, हम वी आर बेस्ड इन लंदन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी जो क्वेश्चन आपने लिखे हैं इनको भी बाईपास करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब आपको कस्टमर की विंडो मिल गई है, लेट्स सपोज ही इज हैप्पी टू टॉक विद यू गाइस, तो उसके बाद आपने क्या बातें करनी है उससे, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप एक इंटीग्रेटर से बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो आपने उसको बताया वी डू इन HP, वी डू इन सिस्को, यू नो डील इन सिस्को, वी हैव ग्रेट प्राइसेस, ठीक है, उसने कहा ओके दैट्स फाइन। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज का आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। अब आप उससे क्वेश्चन पूछो, पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछा होगा ना कि क्यों कॉल की है, क्या वजह है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये वो। अब इसके बाद आपने पूछना है उससे कि हाउ मच ऑफ द परचेसिंग, ठीक है, हाउ मच ऑफ द परचेसिंग यू डू इन अ मंथ, इन अ क्वार्टर। अगर वो आपसे बात करने के मूड में है तो, ठीक है, वरना ये क्वेश्चंस आप नेक्स्ट कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। हाउ मच ऑफ द परचेसिंग यू डू इन अ मंथ, what is the maximum project you have done so far in this year or last year or throughout the company। वो आपको बताएगा 20,000, 25,000, 5,000। इससे क्या होगा कि
आपको आइडिया होगा यार जिसने 5,000 पाउंड का बजट बड़ा किया हुआ यार इसकी वैल्यू छोटी है, बेशक ये मुझे दिखने में बड़ा लग रहा है, इसकी वेबसाइट मुझे दिखा रही है ये बड़ा, लेकिन ये रियलिटी में बड़ा नहीं है, ठीक है ना। ये इस और फिर उसके बाद पूछो कि इन विच पर्टिकुलर ब्रांड यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट, वो कहता है मैंने HP में किया, मैंने सिस्को में किया, मैंने डेल में किया। आपको अंदाजा होता है कि ये इसकी प्रेफरेंस जो है वो डेल में या HP में सिस्को में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपके माइंड में आप जब अपने CRM में ये एंट्रीज कर लोगे तो आपको याद रहेगा, जब आपको उसको पहली कोट आएगी ना तो आपको याद होगा कि यार ये इसमें अच्छा है, इसमें नहीं अच्छा, इससे करता है, किससे नहीं करता, ठीक है ना। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन से कि दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना उससे, अगर वो आपसे बात कर रहा है तो ठीक है। अगर वो बात नहीं कर रहा उसे कहना थैंक यू सो मच, आई ड्रॉप योर ईमेल, बात कॉल खत्म कर देंगे, ठीक है। ये बात खत्म कर देंगे। अगर वो आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है ही और शी इन हैप्पी मूड, फिर आपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। कॉल की जो लेंथ होती है ना वो इस तरह बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या नाम उसका, फिर आप पूछ सकते हो कि नॉर्मली फ्रॉम वेयर डू यू बाय, आई हैव बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, आई नो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द मार्केट, सो कैन यू टेल मी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने पूछना है। अब देखो ना, आप ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि, बल्कि यहाँ पे नहीं लिखा, अब वो पूछते हैं कि आप पूछते हो कि व्हाट इज योर, हु आर योर सप्लायर्स, ठीक है, व्हाट इज योर टारगेट प्राइस, ऐसा ही है। अब इसका इनका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, may I know from normally which suppliers you buy the most, because I know everybody in the market, and if you can tell me I'll keep that in mind while I will quoting you next time, ठीक है। so I'll keep that in mind and I will quote you accordingly, समझे मेरी बात। तो ये इससे क्या होता था, आपको 50-60% कस्टमर बता देते हैं, 50% नहीं बताते, लेकिन जो बता देते हैं ना उससे आपको आइडिया होता है कि यार इसके पास कैसी चीज़ है, ठीक है। अगर वो इनग्राम टेक डेटा कहते हैं तो आपको पता क्या इनग्राम टेक डेटा से ले रहा है। अगर सॉफ्ट कैट कहते हैं, वेलिकॉम कहते हैं, सीएसएस मीडिया कहते हैं, यूके इनसाइड कहते हैं, आपको पता कि यार ये लेट्स सपोज अगर वो कहता है आइकॉनिक से परचेज करता हूँ, फिर आपको पता लगे कि तो आइकॉनिक से परचेज करता है। इसको अगर मैंने बेचना है, हमारे सप्लायर का नाम है, ठीक है, इसको अगर मैंने बेचना है तो मुझे आइकॉनिक से कम प्राइस देनी पड़ेगी, समझे मेरी बात। तो ये चीजें आप नए कस्टमर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कॉल पे कोई नया कस्टमर है, बिल्कुल नई डील है, उसके लिए भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आप उस ऐसे कस्टमर से अपनी जनरल नॉलेज के भी ले सकते हो। 3 डिस्ट्रीब्यूशन होती है मेजर, आइकॉनिक, इनग्राम, टेक डेटा और वेस्ट कोस्ट, ये तुम्हें पता ही है, क्योंकि ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। 99% कस्टमर इनके साथ कोलैबोरेटिव होते हैं और उनके अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है उनकी पार्टनरशिप लेवल के ऊपर, उनके डिस्काउंट लेवल के ऊपर कि उनको किस तरह का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। हमारी यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं HP के अंदर, मोस्टली हम परचेजिंग करते हैं USA से, ठीक है। अब हमारे पास USA में ऐसे सप्लायर्स हैं जो आइकॉनिक, ITHS और क्या नाम है उसका, जो यूरोप से जैसे सप्लायर्स है ना, इनसे 300-300 पाउंड कम स्विचेस देते हैं सस्ते। मतलब कि अगर मेरे पास जो कस्टमर आया ना और ही टोल्ड मी और ही और शी टोल्ड मी कि यार मुझे 1100 पाउंड मिल रही है आइकॉनिक से, तो मुझे USA से मिल रही होगी 800 पाउंड, तो मैं आइकॉनिक की प्राइस को बीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। और मेरा मार्जिन कितना है उसके पीछे, अगर मैं 50 पाउंड भी काम करूँ, 250 पाउंड मार्जिन हुआ, तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट है इसको करने का, ठीक है ना। रही बात यहाँ की कि ये कोटिंग में आता है बेसिकली तरीका, ये वो मैं आपको उस तरह समझाऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि यार ये कस्टमर का प्रोजेक्ट कौन सा सबसे बड़ा किया इसने, किस ब्रांड ने किया, ये किससे लेता है, ठीक है। और यही चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने की आप लिंक्डइन से पता कर लोगे, उसे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप कस्टमर को कॉल कर रहे हो, नेटवर्क किसी भी कस्टमर को कॉल कर रहे हो, तो आपको उसकी वेबसाइट पर पता चल सकता है कि ये अपने लिए ले रहा है या किसी के लिए ले रहा है। आपको ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टेक IT सपोर्ट की कंपनी आ रही है तो ऑब्वियसली वो किसी के पास लगा रही होगी ना। जो IT की कंपनी है, हम हैं तो हम किसी अपने लिए थोड़ी लेते होंगे, किसी को देते हैं ना। तो अपने लिए वो लोग लेते हैं स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, नर्सरीज, इस तरह की जितनी चीजें हैं, जितने भी हैं, वो इस तरह के लोग लेते हैं अपने लिए सिर्फ। उनसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि आपका एनुअल बजट क्या है, व्हाट इज योर एनुअल बजट, हाँ ठीक है। आपकी एक्सपेंशन लास्ट कब हुई थी, ठीक है। अगर कोई बड़ा स्कूल है, 1000 लोगों का स्कूल है, तो यू कैन आस्क द IT मैनेजर, उसमें आप IT मैनेजर को ही ज़्यादा देखते हो कि व्हेन वाज द लास्ट एक्सपेंशन यू हैव डन फॉर द स्कूल। एक्सपेंशन मीन कि उसका IT नेटवर्क आपने कब बढ़ाया लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन है एंड कस्टमर्स के लिए। और ये आपको मैंने कैटेगरी बताई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्योंकि आम बंदा लेता नहीं, हम बेचते सिर्फ बिजनेस को। बिजनेस के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स
आपकी फुटबॉल की कंपनी स्टेट